हेलो एवरीवन, स्वागत है आपका अपने यूट्यूब परिवार वीएस एकेडमी पे। तो आज हम लोग रीजनिंग के टॉपिक को हम लोग आगे बढ़ाते हैं। ठीक है, हम लोगों ने केस सेकंड के दो टाइप कर लिए थे, जिसमें हम लोगों ने वन सरफेस कॉमन और टू सरफेस कॉमन वाले क्वेश्चन की हम लोगों ने बात कर ली थी। ठीक है, वन सरफेस कॉमन और टू सरफेस कॉमन वाले क्वेश्चनों की हम लोगों ने बात कर ली थी। आज हम लोग बात करेंगे तीसरे टाइप के क्वेश्चन की। सेकंड केस का तीसरा टाइप क्वेश्चन है नो कॉमन सरफेस। अब क्या होगा आपको, इसमें क्या था, व्हेन टू डाइज आर गिवन। ठीक है, अगर आपके पास दो डाइस गिवन है और जिसमें से एक सतह कॉमन, दो सतह कॉमन, हम लोगों ने क्वेश्चन पिछली क्लास में कर लिए थे। आज हम लोग नो सरफेस कॉमन की बात करेंगे। अगर आपके सामने दो डाइस गिवन हो जिसपे कुछ भी सरफेस गिवन ना हो, तो ऐसी कंडीशन में हम कैसे आंसर निकालेंगे? ऐसी कंडीशन में हमारी एग्जैक्ट वैल्यू नहीं आती है। क्या ऐसी कंडीशन में हमारी एग्जैक्ट वैल्यू नहीं आती, तो आंसर कैसे निकालेंगे? ऐसी कंडीशन में हम लोग पॉसिबिलिटी का यूज़ करेंगे। जैसे एक दो क्वेश्चन कर लेते हैं केस 2 के। जैसे मैं बात करूं केस 2 में हम लोगों ने थर्ड केस की बात करूं, जैसे हमारे पास दो डाइस गिवन रहेंगे। दो डाइस गिवन रहेंगे। ठीक है, लिखा है 1 2 3 4 5 6। अब देखिए इसमें क्या है, नो सरफेस कॉमन कंडीशन लग रही है। क्या? नो सरफेस कॉमन। तो ऐसी कंडीशन में अगर आपसे पूछ ले कि दो का अपोजिट क्या होगा, दो का अपोजिट 1 3 और 2 खुद तो हो नहीं सकता, तो दो का अपोजिट क्या क्या हो सकता है? या तो 4, या तो 5, या तो 6। अगर आपसे पूछ ले 6 का अपोजिट क्या हो सकता है, तो 6 का अपोजिट 6 खुद नहीं हो सकता, 4 नहीं हो सकता, 5 नहीं हो सकता, क्योंकि अपोजिट सरफेस कभी भी एक साथ नहीं हो सकती हैं। तो 6 का अपोजिट क्या होगा? या तो 3 होगा, या तो 1 होगा, या तो 2 होगा। अगर मैं बात करूं एक का अपोजिट की, तो एक का अपोजिट एक खुद नहीं हो सकता, 2 नहीं हो सकता, 3 नहीं हो सकता, तो क्या हो सकता है? 4 हो सकता है, 5 हो सकता है, तो 6 हो सकता है। ठीक है, याद रखिएगा नो सरफेस कॉमन की कंडीशन में हम इसको कैसे सॉल्व करेंगे? ऐसी कंडीशन हम लोग पॉसिबिलिटी का यूज़ करेंगे। ठीक है, ओके। अच्छा, जैसे एक और क्वेश्चन की बात करते हैं। हमारे पास दो डाइस गिवन है, ज़्यादा हम लोग क्वेश्चन नहीं करेंगे नो सरफेस कॉमन में, सिंपल सा टॉपिक है। आई होप आप लोग समझ भी गए होंगे। ठीक है, तो ज़्यादा इस पर ना तो दिमाग लड़ाएंगे और ना ही ज़्यादा इसमें हम लोग परेशान होंगे। ठीक, जैसे ये क्वेश्चन दिया हुआ है इसका 2 4 6 1 3 5। ठीक है, ये हमारे पास क्वेश्चन दिया हुआ। अब पूछ रहा है हमसे, देखिए कोई भी सरफेस कॉमन नहीं है, तो 6 का अपोजिट क्या होगा? तो देखिए 6 का अपोजिट 6 खुद नहीं हो सकता है, 2 नहीं हो सकता है, 4 नहीं हो सकता है, तो क्या क्या होगा? 1 होगा, 3 होगा, या तो 5 होगा। अगर मैं बात करूँ 3 के अपोजिट की, 3 का अपोजिट क्या हो सकता है? 2 हो सकता है, 6 हो सकता है, 4 हो सकता है। अगर मैं 5 करूँ 4 के अपोजिट की, तो 4 का अपोजिट 1 हो सकता है, 3 हो सकता है और 5 हो सकता है। आई होप आप लोग क्लियर होगा कि अगर हमारे पास कोई भी सरफेस कॉमन नहीं है, तो ऐसी कंडीशन में हम लोग पॉसिबिलिटी का यूज़ करेंगे। ठीक, तो केस 2 के सारे टाइप खत्म हो गए। 3 टाइप थे, वन सरफेस कॉमन। देखिए हम लोगों ने क्या पढ़ा था? पहला टाइप केस 2 का वन सरफेस कॉमन। दूसरा क्या पढ़ा था हमने? टू सरफेस कॉमन। तीसरा क्या पढ़ा था हमने? नो सरफेस कॉमन। क्लियर? तो केस 2 सारे टाइप खत्म हो गए।
अब हम बात करते हैं केस फर्स्ट की। केस फर्स्ट में क्या होगा, ओनली वन डाइस आर गिवन। केस फर्स्ट की, केस फर्स्ट की, केस फर्स्ट में क्या होगा, ओनली वन डाइस आर गिवन। अगर आपके सिर्फ और सिर्फ एक डाइस गिवन हो तो कैसे सॉल्व करेंगे। अगर सिर्फ एक डाइस गिवन है तो हमसे या तो पूछेगा, क्वेश्चन देखो स्टैंडर्ड डाइस है, या तो पूछेगा हमसे दूसरा जनरल डाइस है। तो याद करिए हमने ये बताया था, अगर कोई डाइस स्टैंडर्ड है तो इसका मतलब क्या, उसके विपरीत सतह का योग, विपरीत सतह का योग 7 होगा, योग 7 होगा। अगर कोई डाइस जर्नल है तो इसका मतलब सम्मुख भुजा, मतलब पड़ोसी, पड़ोसन, ठीक है ना, पड़ोसन सुना है ना, पड़ोसन, पड़ोसन सतह का योग 7 होगा, ठीक है। बस अगर केस फर्स्ट की बात करेगा तब, जैसे हमारे पास एक जनरल डाइस गिवन है, हमें नहीं पता ये कौन सा डाइस है, ये पहला क्वेश्चन है, ये दूसरा क्वेश्चन है। यहाँ पे लिखा हुआ 4 3 5 और यहाँ पे लिखा हुआ है 1 5 3, ठीक, ये लिखा हुआ। अब इसमें पूछेगा कौन सा डाइस स्टैंडर्ड है, कौन सा डाइस जर्नल है। तो ऐसी कंडीशन में हमें क्या करना होगा, पहले देखना होगा कि क्या कोई जो हमें सरफेस दिख रहे हैं उनमें किसी की भी वैल्यू का सम 7 है, देखा 7 है, तो ये कैसी डाइस हो जाएगी, आपकी जर्नल डाइस, क्योंकि यहाँ पे पड़ोसन दूसरे का क्या ले गई, दिल ले गई। लेकिन यहाँ कंडीशन नहीं है, पड़ोसन पड़ोसन पे ध्यान नहीं देता है, ठीक है, यहाँ पे अपने से नीचे वाले पे ध्यान देता है, मतलब अपने से विपरीत वाले पे ध्यान देता है, और विपरीत सतह का सम 7 होना चाहिए। देखिए यहाँ पे किसी का सम 7 नहीं है, तो इसका मतलब ये कैसा डाइस है, ये आपका डाइस है स्टैंडर्ड डाइस। ये कैसा डाइस है आपका, स्टैंडर्ड डाइस। क्यों स्टैंडर्ड डाइस है, क्योंकि यहाँ पे विपरीत सतह का सम 7 है। कैसे, क्योंकि यहाँ पे पड़ोसन का सम 7 नहीं दिख रहा है, इसलिए। क्लियर। तो अगर पहली कंडीशन होगी तो आपसे यही ही कहेगा। ओके, देखिए एक तीसरा चौथा एक और क्वेश्चन कर लेते हैं। सिंगल डाइस है, ठीक है, सिंगल डाइस है, और यहाँ पे लिखा हुआ 3 2 5 और यहाँ पे लिखा हुआ है 6 3 और 2, ठीक है। अब पूछ रहा है ये कौन सा डाइस है, तो आप देखना ये स्टैंडर्ड डाइस है या फिर जर्नल डाइस है। तो हमने देखा है इसको कि स्टैंडर्ड डाइस है या फिर जर्नल डाइस है। जब हमने देखा इसको कि पड़ोसी सतह का सम 7 दिख गया, तो ये जर्नल, स्टैंडर्ड तो हो नहीं सकता है, ये कैसा डाइस होगा, जर्नल डाइस। और यहाँ पे किसी पड़ोसी का सम 7 नहीं है, इसका मतलब ये कैसा डाइस होगा, स्टैंडर्ड डाइस, स्टैंडर्ड डाइस। क्लियर, आई होप क्लियर हो गया होगा, ठीक है। तो हम लोगों ने फर्स्ट केस और सेकंड केस कंप्लीट कर ली है। अब बात करते हैं थर्ड केस की, और थर्ड केस में क्या होगा, ओनली 2 डाइस आर गिवन, ओ सॉरी मोर देन 2 डाइस आर गिवन। ऐसी कंडीशन में क्या होगा, आपका 2 से ज़्यादा डाइस गिवन होंगे, तब आप क्वेश्चन को कैसे करेंगे। देखिए जब आपके पास 2 से ज़्यादा डाइस गिवन होंगे तब आप क्वेश्चन को कैसे करेंगे। देखिए अगर आपके पास 2 से ज़्यादा डाइस गिवन है तब ऐसी कंडीशन में आपको वो दो डाइस सेलेक्ट करने हैं जिनके विपरीत जिनके एक दोनों में एक सरफेस कॉमन हो, क्योंकि ऐसे कंडीशन में क्या होता है, हमें सभी के अपोजिट मिल जाते हैं। केस थर्ड, और केस थर्ड में क्या है, व्हेन मोर देन 2 डाइस आर गिवन। जब एक से ज़्यादा डाइस गिवन हो तब कैसे करेंगे। तब देखिए कभी भी जब एक से ज़्यादा डाइस गिवन हो तो उनको कैसे करेंगे,
देख जैसे हमारे सामने एक क्वेश्चन ये दिया हुआ है, जैसे ये देखिए हमारे पास 3 डाइस गिवन है, तो ये 2 से ज़्यादा डाइस होगा कि नहीं होगा? ठीक है, 1 2 3 4 5 6 4 3 5, और हमसे किसी का भी अपोजिट पूछ सकता है। पूछ रहा है 2 इज़ अपोजिट ऑफ, 2 इज़ अपोजिट, 2 किसका अपोजिट है? तो देखिए 2 पूछे, 5 पूछे, 6 पूछे, किसी का भी पूछे, यहाँ पे 2 का पूछ ले तो आप किसी का भी पूछ ले तुरंत आंसर निकाल देंगे अगर आपको ये कॉन्सेप्ट पता है। तो आपको क्या करना है, आपको वो 2 डाई सेलेक्ट करने हैं जिनके सतह का जिनके दोनों सरफेस में जितने भी सरफेस दिख रहे हैं उनमें एक सरफेस कॉमन हो। तो हम देखिए ये पहला डाइस है, ये दूसरा डाइस है और ये तीसरा डाइस है। अगर हम बात करें पहले और तीसरे डाइस की, तो पहले और तीसरे में हमारा क्या कॉमन मिल रहा है? देखिए 3 कॉमन मिल रहा है, दोनों में क्या कॉमन मिल रहा है? 3। तो जैसे कॉमन मिल रहा है वहाँ से हम तुरंत क्लॉकवाइज चलते हैं। तो देखिए 1 फिर 2, देखिए 3 से 1, 1 से 2, और यहाँ से क्लॉकवाइज चलेंगे 3 फिर 5 फिर 4। क्लियर हो गया? आई होप क्लियर हो गया होगा। ठीक है, तो देखिए यहाँ से 2 का अपोजिट 4 आ गया, 1 का अपोजिट 5 आ गया, 3 का अपोजिट जो बचा क्या हुआ है? 6। तो 3 का अपोजिट 6 हो गया। तो अब हमसे देखिए एक सरफेस कॉमन लेने का यही फ़ायदा होता है कि हमें सभी के अपोजिट मिल जाते हैं, फिर हमसे जिसका भी पूछे हम उसका आंसर रैंडमली दे सकते हैं। ठीक है, अचानक से दे सकते हैं, किसी का भी पूछ ले हमसे, क्योंकि सारे कॉमन सरफेस आपके सामने हैं। क्लियर? ओके, चलिए अच्छा, क्या ज़रूरी है 3 हो? नहीं, 4 भी हो सकता है। जैसे ही हमारे पास 4 डाइस गिवन है। ठीक है, और 4 डाइस के सरफेस कुछ इस तरह है, 4 5 6 4 3 5 1 2 3 1 6 2। ठीक है, इनके ऊपर डाइस नंबर लिख लेते हैं। पहला डाइस है, ये दूसरा डाइस है, ये तीसरा डाइस है और ये चौथा डाइस है। ठीक है, अब आपको क्या करना है, वो 2 डाइस सेलेक्ट करने हैं जिसमें एक सरफेस कॉमन हो, और इसमें पूछा गया है कि एक का अपोजिट क्या होगा, तो देखिए आपको वो सरफेस सेलेक्ट करना है जिसमें एक कॉमन हो। तो देखिए पहले और चौथे में देखिए कॉमन एक सरफेस मिल रहा है 6 6, तो पहले और चौथे में देखिए 6 6 मिला, और जैसे ही कॉमन मिलता है तुरंत हम लोग क्लॉकवाइज चलते हैं। 6 के बाद इसमें 4 चला और इसमें 5 चला, उसमें भी क्या चला 6 के बाद क्लॉकवाइज चले 2 फिर 1। क्लियर? तो अब हमसे किसी का अपोजिट पूछ लें। 1 का अपोजिट देखिए 5 आ गया, 4 का अपोजिट आ गया 2, 2 का अपोजिट 4, 6 का अपोजिट क्या हो जाएगा? 3। ठीक है, 6 का अपोजिट 3 हो जाएगा। तो 1 का अपोजिट यहाँ पे आंसर क्या हो जाएगा? 5। ठीक, अच्छा ज़रूरी नहीं कि जो हमने किया वही आप भी करो। देखिए आपको और भी कहीं एक सरफेस कॉमन मिल रहा हो तो आप वहाँ से भी आंसर निकाल सकते हो और आंसर आपका सेम आएगा। क्यों सेम आएगा? क्योंकि ये जो डाइस हैं, डाइस ये अलग अलग डाइस नहीं है, एक ही डाइस को कभी ऐसे कभी ऐसे कभी ऐसे, मतलब हर एंगल में रखा गया है। ठीक है, अच्छा ये देखिए इस कंडीशन में 5 आया। अगर देखिए हम पहला और चौथा ना लेके दूसरा और तीसरा लेते तब भी 1 का अपोजिट 5 ही आता। 1 का अपोजिट क्या आता? 5 ही आता। ना मानिए देख लीजिए, दूसरा और तीसरा लेंगे तो कॉमन सरफेस क्या मिल रहा है? 3 कॉमन मिला। ठीक, क्लॉकवाइज तुरंत चल देंगे। याद होगा ना, याद हो पहली क्लास जरूर देख लीजिए आप लोग। ठीक है, तो 4 का अपोजिट 2 हो गया, 5 का अपोजिट 1 हो गया, तो 3 का अपोजिट क्या हो जाएगा? 6। देखिए यही 1 का अपोजिट पूछा था, 1 का अपोजिट अभी भी 5 आ रहा और पहले भी 5 ही आ रहा था, अभी भी 5 आ रहा, पहले भी 5 ही आ रहा था। देख लीजिए इसको। फिर उसके बाद कुछ और क्वेश्चन करते हैं। और जब भी 2 से ज़्यादा डाइस गिवन होंगी तो हमसे ऐसे ही क्वेश्चन पूछेगा, ठीक है।
ठीक। देखिए एक दो क्वेश्चन और कर लेते हैं। कह रहा दो का अपोजिट क्या होगा, ठीक है। क्या पूछा है इसमें, दो का अपोजिट क्या होगा। तो बच्चों अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो हमारे चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर कर लीजिए, क्योंकि जितना शेयर करेंगे उतना आपका फ़ायदा होगा। आप पूछोगे कैसे, क्योंकि जब आप सब्सक्राइब करके रखोगे तो जो भी पहले वीडियो होगी आप तक पहुंचेगी, किसी और तक पहुंचेगा नहीं, और आप देख लोगे, और आपने वीडियो को देख लिया इसका मतलब आप सबसे ज़्यादा होशियार हो जाओगे, है ना। चलिए, तो हमसे पूछ रहा है इसमें कि दो का अपोजिट क्या होगा, दो का अपोजिट क्या होगा। तो सबसे पहले आपको एक सरफेस कॉमन देख लेना है। तो एक सरफेस कॉमन देखिए हमें यहाँ से मिल रहा है, क्या, पहले, दूसरे और तीसरे। अगर मैं डाइस में बात करूँ तो पहले और तीसरे डाइस में हमें क्या कॉमन मिल रहा है, तीन। तीन तुरंत आपको क्या करना है, क्लॉकवाइज चलना है। 3 2 6 3 5 4, क्लियर। देखिए अपोजिट, ये देखिए अपोजिट, और 3 का अपोजिट फिर क्या होगा, बचा क्या, 1, ठीक है। तो 2 का अपोजिट क्या हो गया, 5। हमसे किसी का भी अपोजिट पूछे, 1 का पूछे तो 3, 4 का पूछे तो 6, 6 का पूछे तो 4, 5 का पूछे तो 2, ठीक है। किसी का भी अपोजिट पूछे हम तुरंत निकाल लेंगे। आई होप आप लोगों को समझ में आ रहा होगा। अगर मोर देन 2 डाइस गिवन होंगे तो आपको 1 सरफेस वाला 2 डाइस सेलेक्ट करने हैं, ठीक है। एक लास्ट क्वेश्चन करते हैं। लास्ट क्वेश्चन देखिए ऐसा कुछ रहेगा, हमारे पास 4 डाइस गिवन है, ठीक है। तो लाइक कर दीजिए बच्चों। एक इंटरेस्टिंग बात बताऊं, लाइक और सब्सक्राइब करने का हम तो बिल्कुल पैसा नहीं लेते हैं भैया। हम क्या करते हैं, बिल्कुल भी पैसा नहीं लेते हैं। तो आप लोग भी चैनल को लाइक कर दीजिए बिना पैसे के। देखिए मुफ्त में कोई कुछ देता नहीं है, समझे ना। और हम लोग आपको सब्सक्राइब और लाइक दे रहे हैं मुफ्त में, तो लाइक सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए, ओके। 4 डाइस गिवन है, हमसे पूछ रहा है, कुछ भी पूछ ले, हमसे पूछ ले 5 का अपोजिट क्या होगा, 5 का अपोजिट क्या होगा। तो जनरली आपको क्या करना है, कुछ नहीं करना। जनरली आपको वो डाइस पकड़ना है जिसमें एक सरफेस कॉमन हो। तो हमने एक सरफेस कॉमन ले लिया, कौन सा, हाँ देखिए ये 1 है, ये 2 है, ये 3 है और ये 4 है। तो हमने दूसरे और चौथे डाइस में कंपैरिजन की, हमने दूसरे और चौथे डाइस में कंपैरिजन की। जब दूसरे और चौथे डाइस में जब हमने कंपैरिजन की तो देखिए हमें 5 कॉमन मिला। दोनों में से क्या कॉमन मिला, 5। तो हमने लिख लिया 5, ठीक है, ओके। फिर यहाँ से क्लॉकवाइज चले, 4 फिर 2, और यहाँ से भी क्लॉकवाइज चले, 3 और 1, ठीक है, ओके। अब देखिए अब आपको क्या करना है, ये देख लें, ये जो लिखे होते हैं नीचे, ये एक दूसरे के अपोजिट होते हैं, ठीक है। तो 5 का अपोजिट क्या होगा, 6, क्योंकि 5 का 4 3 का आ गया, 2 1 का आ गया, तो 4 एक डाइस में 6 पासे होते हैं, तो 5 का अपोजिट क्या होगा, ऑब्वियसली 6 होगा, क्लियर। आई होप आप लोगों ने थर्ड केस भी समझ लिया है और बहुत आप लोगों को अच्छा भी लगा होगा और अच्छे से समझ भी आया होगा। क्यों बच्चों, थर्ड केस समझ में आ गया। अब हम लोग बात करते हैं किसकी, ओपन डाइस की। किसकी बात करते हैं, ओपन डाइस की। आपके सामने क्या होगा, डाइस ओपन होगा और पूछ लेगा कि बताइए इसमें 2 का अपोजिट क्या होगा। अब ओपन डाइस में हम कैसे बता पाएंगे, हाँ क्यों, सुन के घबरा गए ना। घबराने की बिल्कुल ज़रूरत नहीं है, बहुत ईजी तरीके से हम देखिए अभी ओपन डाइस वाले क्वेश्चन को भी आसानी से सॉल्व कर लेंगे। अगर हम बात करते हैं किसकी, ओपन डाइस की। किसकी, ओपन डाइस। ओपन डाइस मीन्स खुला दरवाज़ा तो पड़ोसन के घर में घुस जाना अगर खुला दरवाज़ा हो तो, है बहुत लाठी खाओगे भैया, क्या बहुत लाठी खाओगे। देखिए खुला पासा, आपके सामने पासे क्या होंगे, आप खुले होंगे,
ये देखिए जैसे ये आपके सामने पास है, ये आपके सामने पासा है 1 2 6 2 3 1 4 5। ठीक है, आपको कोई भी रैंडमली नंबर सेलेक्ट कर लेना है। कहाँ से स्टार्ट करना है? हमें 1 से स्टार्ट करना। मान लीजिए हम 1 से स्टार्ट करते हैं, तो 1 के साथ जो भी होगा वो उसका अपोजिट नहीं होगा, याद रखिएगा। 1 के साथ जो भी होगा वो उसका अपोजिट नहीं होगा, उसके आगे वाली वैल्यू उसकी अपोजिट होगी, अगर आपने 1 सेलेक्ट किया है तो। ठीक है, अब 2 सेलेक्ट किया है तो 2 के साथ वाली जो भी वैल्यू साथ में लिखोगे, देखिए 2 के साथ में 4 लिखा है, 2 के साथ में 6 लिखा है, 2 के साथ में 1 लिखा है, 2 के साथ में 3 लिखा है। तो जो भी वैल्यू रैंडमली आप वैल्यू सेलेक्ट कर रहे हैं उसके साथ जो भी लाइन टच हो रही होंगी, जो लाइन टच हो रही या फिर जो नंबर टच हो रहे हैं वो उसके अपोजिट तो नहीं होंगे। तो 2 के अपोजिट 1 6 4 5 नहीं होगा, तो 2 का अपोजिट क्या होगा? सिर्फ 5 होगा। अब 6 का अपोजिट देखिए 1 नहीं हो सकता है, 2 नहीं हो सकता, 3 नहीं हो सकता, और 2 का अपोजिट 5 निकल आया है। तो अब 6 का अपोजिट क्या होगा? 3। अगर आपको ये सब कुछ नहीं समझ में आता तो याद रखिए अल्टरनेटिव एक दूसरे के अपोजिट होते हैं। जो भी वैल्यू सेलेक्ट करेंगे उनका अल्टरनेट, मतलब एक को छोड़ के अगला वाला वैल्यू उनका सिंपल क्या होगा? अपोजिट होगा। अब आपसे पूछ रहे रैंडमली कोई 6 का अपोजिट क्या होगा? तुरंत आप बता दोगे 6 का अपोजिट 3 होगा। अगर मैं रैंडमली पूछूं 4 का अपोजिट क्या होगा? तुरंत आप 4 का अपोजिट बता दोगे 1 होगा। अगर मैं पूछ लूँ 5 का अपोजिट क्या होगा? तुरंत आप बता दोगे 5 का अपोजिट 2 होगा। ठीक है, तो याद रखिए अल्टरनेटिव, अगर कोई ओपन डाइज है तो आपका अल्टरनेटिव वैल्यू हमेशा एक दूसरे के अपोजिट रहेगी। ठीक है, एक तो ऐसे क्वेश्चन पूछेगा। चलिए 1 2 क्वेश्चन इसके कर लेते हैं। एक 2 5 4 6 3। ठीक है, आप कहीं से भी स्टार्ट करिए, बस अल्टरनेटिव एक दूसरे का अपोजिट रहेगा। 1 है तो 1 का अल्टरनेटिव 5, क्योंकि 1 के साथ वाला छोड़ के अगला उसका अल्टरनेटिव रहेगा। 2 का अपोजिट क्या होगा? 4। ठीक है, 6 का अपोजिट 3। तो आपसे कुछ किसी का भी अपोजिट पूछ लेगा कि बताइए 3 का अपोजिट क्या होगा, तो आपको बताना पड़ेगा कि 3 का अपोजिट क्या होगा? 6 होगा। अगर मैं पूछूँ 2 का अपोजिट क्या होगा, तुरंत आपको बताना पड़ेगा कि 2 का अपोजिट 4 होगा। अगर मैं पूछूँ 5 का अपोजिट क्या होगा, तुरंत आपको बताना होगा कि 5 का अपोजिट 1 होगा। ठीक है, एक तो इसमें इस टाइप के क्वेश्चन पूछेगा। दूसरा पूछेगा कि आपके पास ओपन डाइस होगा, फिर 4 डाइस गिवन होंगे, क्या है कि बताइए बंद करने पे कौन सा डाइस आपका बनेगा। ठीक है, कौन सा डाइस आपका बनेगा? देखिए अभी मैं बताता हूँ, पहले एक और क्वेश्चन इस टाइप का कर लेते हैं। आप लोग बताइएगा जल्दी से। ठीक है, चार 2 5 6 1 3। बताइए कौन किसका अपोजिट है? तो 4 से जहाँ से भी आपका मन हुआ, 1 से 1 का अपोजिट 2 नहीं होगा, क्या होगा? 3 होगा अल्टरनेटिव। 2 का अपोजिट क्या होगा? 5 नहीं होगा, 6 होगा। 4 का अपोजिट 5 होगा। ठीक है, तो आपसे किसी का भी अपोजिट पूछ ले आप तुरंत निकाल लोगे। 4 का अपोजिट क्या आया? 5। मैं पूछूँ 3 का अपोजिट क्या आया? बताओगे 1। और मैं पूछूँ 6 का अपोजिट क्या आया? आप बताओगे 2। ठीक है, एक तो इस टाइप का क्वेश्चन बनेगा। अब देखिए दूसरा किस टाइप का क्वेश्चन बनेगा। दूसरा बनेगा आपका डाइस ओपन रहेगा, डाइस ओपन रहेगा। अब फिर क्लोज करने पे 4 डाइस बताइए कौन से बनेंगे। जैसे मैं आपको बता दूं, जैसे आपके सामने ये क्वेश्चन डाइस की, तो ओपन डाइस में क्या होगा? आपके पास डाइस ऐसे ओपन डाइस होगा। ठीक है, रैंडमली ठीक ऐसा, और वैल्यू लिखे होगी 4 3 2 1 5 6। तो देखिए ओपन डाइस में क्या होगा? अगर ये डाइस आपका ओपन है तो रैंडमली आपसे पूछेगा 2 का अपोजिट क्या होगा। तो ऐसी कंडीशन में अपोजिट जो होते हैं अल्टरनेटिव होते हैं। अपोजिट क्या होते हैं? अल्टरनेटिव होते हैं। मैं बात करूं 1 का अपोजिट क्या होगा, तो 1 का अल्टरनेटिव क्या है? 5। 4 का अपोजिट क्या होगा? अल्टरनेटिव क्या है? 2, मतलब छोड़ के। 3 का अपोजिट क्या है? 6। ठीक है, अल्टरनेटिव जो होंगे ये एक दूसरे के अपोजिट होंगे। अल्टरनेटिव वैल्यू क्या होंगी? एक दूसरे की
अपोजिट होंगी। क्लियर? अल्टरनेटिव वैल्यू क्या होंगी? एक दूसरे की अपोजिट होंगी। अब जैसे ये जरूरी नहीं है, किसी भी फॉर्मेट में हो सकता है, ऐसे इस फॉर्मेट में, एक दो तीन चार पाँच छः, ठीक है। अब देखिए अपोजिट क्या होगा, कहीं से भी आप स्टार्ट करिए। वन का अपोजिट क्या होगा? 3। 2 का अपोजिट क्या होगा? 4। 5 का अपोजिट क्या होगा? 6। मतलब अल्टरनेटिव एक दूसरे के अपोजिट होंगे। 2 का अपोजिट 4, 1 का अपोजिट 3, 5 का अपोजिट 6। मतलब अल्टरनेटिव क्या होंगे? एक दूसरे के अपोजिट होंगे। क्लियर? तो याद रखिएगा ओपन डाइस में एक तो इस टाइप का क्वेश्चन बनेगा, और दूसरा जो बनेगा वो बनेगा आपका डाइस ऐसे गिवन रहेगा, ठीक है। डाइस आपका गिवन रहेगा 2 1 4 6 5 3, ठीक है। एक सेकंड रुकना बच्चों, ठीक है। ऐसे हमारे पास एक डाइस गिवन रहेगा, हाँ। और हमसे क्या कहेगा? हमसे कहेगा कि बताइए इनमें से क्लोज करने पे कौन सी डाइस बनेगी। क्लोज करने पे कौन सी डाइस बनेगी, और 4 ऑप्शन इस तरह गिवन रहेंगे। चार डाइस होंगे और 4 ऑप्शन गिवन रहेंगे। पहले में 6 3 1, इसमें 3 1 5, इसमें 6 2 4, और इसमें 1 3 4, ठीक है। तो सबसे पहले आपको क्या करना है? अपोजिट निकालना है। अपोजिट देखिए 2 का अपोजिट 1 नहीं होगा, 4 होगा, अल्टरनेटिव। तो 2 का अपोजिट क्या हो गया? 4, ठीक है। अब मैं बात करूं 1 का अपोजिट 6, अल्टरनेटिव 1 का अपोजिट 6, और 5 का अपोजिट 3। तो देखिए याद रखते हैं, आपको एक वैल्यू, एक चीज़ तो पता ही होगी कि अपोजिट सरफेस कभी भी ना तो एक साथ दिख सकती हैं, ना तो एक साथ कभी भी छिप सकते हैं। मैंने क्या बोला? अपोजिट सरफेस ना तो कभी भी एक साथ दिख सकती हैं और ना ही कभी भी एक साथ छिप सकती हैं। तो देखिए आप देखिए 6 दिख रहा है तो 1 नहीं दिखना चाहिए था, बल्कि 1 इसके साथ में दिख रहा है, तो ये वाला ऑप्शन गड़बड़ हो गया। अब देखिए 1 दिख रहा है तो 6 नहीं दिख रहा है, ठीक है। 3 दिख रहा है तो 5 नहीं दिखना चाहिए था, 5 भी दिख गया, ये भी ऑप्शन क्या होगा? गड़बड़ हो गया। अब देखिए थर्ड ऑप्शन के बाद 2 दिख रहा है तो 4 नहीं दिख रहा है, 2 के साथ देखिए 4 भी दिख रहा है, ये भी ऑप्शन गलत है, क्योंकि 2 अपोजिट सरफेस ना तो एक साथ दिख सकती है ना तो छिप सकती हैं। 3 का अपोजिट 5 नहीं दिख रहा है, 1 का अपोजिट 6 नहीं दिख रहा है, 4 का अपोजिट 2 नहीं दिख रहा है। मतलब ये वाला ऑप्शन आपका लास्ट वाला ऑप्शन क्या हो गया? करेक्ट हो गया। तो इसका मतलब ओपन डाइज में हमारे पास 2 टाइप के क्वेश्चन बनते हैं। पहला टाइप का क्वेश्चन नॉर्मली ओपन डाइज गिवन होगा, हमसे पूछेगा कि इसका अपोजिट क्या होगा। दूसरा क्या होगा? हमारे सामने ओपन डाइस गिवन होगा, बताएगा कि बताइए ओपन डाइस अगर गिवन है तो बंद करने पे कौन सी डाइस बनेगी, बंद करने पे कौन सी डाइस बनेगी। जैसे एक और क्वेश्चन मैं बात करता हूँ, ठीक है। ये हमारे सामने गिवन है, ये देखिए सिंबल, ये सिंबल गिवन है, ठीक है। कॉपीराइट। तो बताइए बंद करने पे हमारा कौन सा डाइस बनेगा। तो सबसे पहले अपोजिट निकाल लो, यहाँ से स्टार्ट कर, तो इसका अपोजिट ये होगा, अल्टरनेटिव 1 को छोड़ के इसका अपोजिट ये हो गया और इसका अपोजिट ये हो गया। क्लियर? देखिए इसका अपोजिट ट्रायंगल हो गया, हैशटैग का अपोजिट परसेंटेज हो गया, @ का अपोजिट कॉपीराइट हो गया, ठीक है। अगर हम इसको क्लोज करते हैं तो बताइए कौन सा डाइस बनेगा। हमारे सामने 4 डाइस गिवन रहेंगे।
ये हमारे पास 4 डाइस गिवन है और 4 डाइस में देखिए यहाँ पे ये @कॉपीराइट, अगला @%, अगला हैशटैग। ठीक है, अब देखिए डॉलर दिख रहा है तो ट्रायंगल नहीं दिखना चाहिए, @ दिख रहा है कॉपीराइट नहीं दिखना चाहिए, लेकिन दोनों एक साथ है तो ये वाला ऑप्शन कट हो गया। अब देखिए डॉलर दिख रहा है तो ट्रायंगल नहीं दिख रहा है, @ दिख रहा है तो कॉपीराइट नहीं दिख रहा है, परसेंटेज दिख रहा है तो हैश नहीं दिख रहा है, मतलब ये वाला ऑप्शन करेक्ट हो गया। देखिए ये दोनों एक साथ दिख गए, इसमें ये कट हो जाएगा, परसेंटेज और हैशटैग दिख गए, ये कट हो जाएगा, तो ये वाला ऑप्शन आपका करेक्ट हो गया। ठीक है, ये वाला ऑप्शन आपका करेक्ट हो गया। आज की क्लास हम लोग यहीं तक रखते हैं। ठीक है, बाकी हम लोग कल डाइस से रिलेटेड कल हम लोग नंबर ऑफ क्वेश्चन की प्रैक्टिस करेंगे, मतलब क्वेश्चन लगातार लगाते जाएंगे। ठीक है, आपको सारे टाइप क्लियर होने चाहिए। ओके, आई होप आप लोगों को ये क्लास पसंद आई है। अगर आपको लोगों को ये क्लास पसंद आई है तो हमारे चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और जितना हो सके शेयर करिए। ठीक है, धन्यवाद।